जय हिंद साथियों। अपना करंट टॉपिक चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के जो गोल्डन रूल्स हैं वो हमने इससे के पहले के वीडियो में पढ़ लिए हैं। जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, सब्जेक्ट जो अब ऑब्जेक्ट बन गया है उससे पहले बाई लगाना, और अगर कोई प्रोनाउन आ रखा है तो उसको चेंज करना। साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे पीपल, पब्लिक, ऑल, यू या सम, एनी, ईच, एवरी के साथ कोई वर्ड है तो इनको बाई के साथ वापस नहीं लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ फिक्स्ड वर्ब्स ऐसी है जिनके साथ बाई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। उनके लिए कुछ अलग से निर्धारित प्रीपोजिशन है। जैसे अगर वर्ब है नॉन, मेरिड, रिमेंबर्ड, एडमिटेड, एम्ड, लव्ड, हेटर्ड, लाइक, डिसलाइक्ड, एन्जॉयड, इस तरह की जो माइंड रिलेटेड अगर वर्ब्स है तो इनके साथ बाई के स्थान पर टू लगाया जाता है। जैसे आई नो हिम, तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना। ही का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। फिर नो फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर में चेंज हो जाएगी इज़। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन। अब बाई लगाकर सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि नॉन के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, तो नॉन टू मी। सीमा मैरिड मनोज लास्ट ईयर, तो मनोज वॉज मेरिड। अब मेरिड के साथ बाई नहीं लगेगा बल्कि टू लगेगा, तो बाई के स्थान पर हमने टू सीमा लिखा है, बाई सीमा नहीं लिखा जाएगा लास्ट ईयर। ठीक इसी प्रकार से वर्ब्स है अमेज्ड, एनॉयड, वंडर्ड, डिसग्यूज्ड, एस्टोनिश्ड, प्लीज्ड, सरप्राइज्ड, वरीड, सेटिस्फाइड। इनके साथ एट या विथ प्रीपोजिशन लगता है, ज़्यादातर विथ लगाया जाता है। इंटरेस्टेड, हेल्ड, ऑब्टेंड, इनके साथ इन प्रीपोजिशन लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये कुछ निर्धारित प्रीपोजिशन है, निर्धारित वर्ब्स है जिनके साथ ये निर्धारित प्रीपोजिशन ही लगते हैं, इनके साथ बाई का यूज़ नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई प्रोफेशनल वर्ड है जो उसके प्रोफेशन से जुड़ा हो, जैसे डॉक्टर जो मरीजों का इलाज करता है, टीचर पढ़ाता है, एडवोकेट एक्यूज्ड का केस लड़ता है, इस तरह के अगर कोई प्रोफेशनल सब्जेक्ट हैं और उनका प्रोफेशन दे रखा है तो उनको भी अनइम्पोर्टेंट माना जाता है, उनको भी बाई के साथ वापस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट, तो डॉक्टर का काम ही है पेशेंट का ट्रीट करना, तो पैसिव कैसे बनाएंगे? द पेशेंट्स आर ट्रीटेड, बस बाय डॉक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस 10 प्रकार के होते हैं, तो जाहिर सी बात है 10 प्रकार के हैं तो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका भी 10 तरह का होगा। जनरल जो सेंटेंस होता है जिनमें सब्जेक्ट पहले होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, उनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग जो चेंज होती है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगाकर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अगर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मॉडल है तो भी पैटर्न सेम ही है, मॉडल वर्ब चेंज नहीं होती है, मॉडल वर्ब के साथ में बी का प्रयोग कर देंगे, बाकी फॉर्मेट वही रहेगा। ऑब्जेक्ट मॉडल वर्ब जो आ रखी है वो, उसके साथ बी लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई के साथ सब्जेक्ट और अदर वर्ड। फिर हमने नोबडी तथा नो वन से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उनका भी पैटर्न इससे के पहले के वीडियोज़ में पढ़ लिया है कि नोबडी तथा नो वन दोनों ही अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, साथ में दोनों नेगेटिव वर्ड है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, बाई के साथ सब्जेक्ट हम लिखेंगे नहीं वापस, क्यों? नो वन तथा नोबडी अनइम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंस का एक काइंड है डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहली बात तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये वाक्य डबल ऑब्जेक्ट वाला है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है,
ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको बिना किसी प्रीपोजिशन के कोई नाउन मिलेगी और वो नाउन उस सेंटेंस का दूसरा ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट, एक सजीव होगा उनमें और एक निर्जीव होगा। सजीव निर्जीव इसको तो हम पहचान ही लेंगे। अब अगर हम पैसिव वॉइस सजीव ऑब्जेक्ट को मेन ऑब्जेक्ट मानकर बनाते हैं तब तो अपने को करना क्या, तरीका वही है कि पहले जो सजीव ऑब्जेक्ट है वो लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब के बाद जैसे बाकी में हम बाई के साथ सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ मेन वर्ब के बाद आपको वो जो निर्जीव ऑब्जेक्ट बचा हुआ है सेकंड ऑब्जेक्ट वो लिखना है। फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद अदर वर्ड। अगर मान लीजिए आपने निर्जीव को मेन ऑब्जेक्ट माना है तो पहले आपने निर्जीव मेन ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है टू के साथ हम वो सेकंड ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो सजीव है बचा हुआ, फिर बाई के साथ सब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है दे गेव मी ए पेन, तो मी ऑब्जेक्ट है, साथ में बिना किसी प्रीपोजिशन के एक नाउन वर्ड और आ गया है ए पेन, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो मी तो हो गया सजीव, ए पेन है निर्जीव। मान लीजिए हम सजीव को मेन ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तब कैसे बनेगा, आई वॉज गिवन। अब गिवन के बाद वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो बचा हुआ ए पेन, फिर बाई लगाकर देम लिख दिया। अगर मान लीजिए निर्जीव को मेन ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ए पेन वॉज गिवन, फिर आपको टू लगाकर सजीव ऑब्जेक्ट को लिखना है, गिवन टू मी लिखेंगे इनको मेन वर्ब के तुरंत बाद ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ये तो ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद ही लिखा जाएगा। फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे। कहने का मतलब हो गया कि अगर हम सजीव को मेन ऑब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस बनाते हैं तब तो जो निर्जीव ऑब्जेक्ट बचा है उसको मेन वर्ब के तुरंत बाद लिख देंगे, और अगर निर्जीव को मेन ऑब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मेन वर्ब के बाद टू लगाकर वो सजीव ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे द काऊ गिव्स अस मिल्क, तो दो ऑब्जेक्ट हो गया अस और मिल्क। वी आर गिवन मिल्क, मेन वर्ब के तुरंत बाद ही निर्जीव ऑब्जेक्ट लिखा है बाय द काऊ। अगर निर्जीव को मेन ऑब्जेक्ट मानते हैं तो मिल्क इज़ गिवन टू के साथ वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे टू अस बाय द काऊ।